ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक है अगरबत्ती एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट इंसेंस स्टिक्स फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से अगरबत्ती को सोर्स करके या मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगरबत्ती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक्स, हिंदी में अगरबत्ती, आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे या कैसे एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर इंडिया में मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके एक्सपोर्ट करोगे, उसके लिए क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड का कितने सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो और लाइसेंस क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बताएंगे। तो अगरबत्ती जो है उसको हिंदू धर्म में हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा के करने के टाइम में यूज़ करते हैं, जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है अगरबत्ती। ऑल्सो इन द फॉरेन कंट्री, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, विदेश में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको फ्रेगरेंस के लिए, उसका खुशबू के लिए भी यूज करते हैं उनका घर में, ऑफिसेस में। ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जितने सारे वर्ल्ड में जितने सारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो अगरबत्ती 101% यूज करते हैं। बाकी फॉरेनर्स भी यूज करते हैं अपने घर में, ऑफिसेस में फ्रेगरेंस के लिए यानी खुशबू के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए अगरबत्ती का डिमांड दिन प्रतिदिन वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है। अगरबत्ती को आप 150 एबव कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। तो इंडिया वर्ल्ड का टॉप नंबर में है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री है अगरबत्ती एक्सपोर्ट में। सेकंड में है चाइना, थर्ड में है वियतनाम। इंडिया अप्रोक्सीमेटली पर ईयर 87,000 शिपमेंट्स, 87,777 द लास्ट ईयर किया था। तो अप्रोक्सीमेटली 85,000 to 87,000 शिपमेंट्स अप्रोक्सीमेटली इंडिया एक्सपोर्ट करता है अगरबत्ती। सेकंड में चाइना अप्रोक्सीमेटली 22,000 का शिपमेंट करता है। और थर्ड में है वियतनाम 15,000 शिपमेंट करता है। मतलब इंडिया का कॉम्पिटिटर है चाइना एंड वियतनाम। और दूसरा अलग कंट्री कौन करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो है कैम्बोडिया, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश। ऐसे बहुत सारे छोटे कंट्री जो है कम से कम 5,000 7,000 शिपमेंट करते हैं। लेकिन नंबर 1 है इंडिया जो 85,000 to 87,000 शिपमेंट करता है। चाइना 22,000, वियतनाम 15,000 अप्रोक्सीमेटली करता है। इसलिए इंडिया का कॉम्पिटिटर्स काफ़ी दूर है, मतलब चाइना और वियतनाम काफ़ी पीछे है। इंडिया से आप मैन्युफैक्चरिंग करके या एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर अगरबत्ती को सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगरबत्ती को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर आप मैन्युफैक्चरर होके एक्सपोर्ट करिए या आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के एक्सपोर्ट करिए। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के करोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अगरबत्ती को सोर्स करके बाई करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा। एक अगरबत्ती का ब्रांड बना लीजिए। ब्रांड बनाने के बाद आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से बाय करिए। बाय करने के बाद उसको पीसेस के हिसाब से सेल करिए। जैसे कि मार्केट में 30 रुपया 40 रुपया से लेकर 100 रुपया पर केजी आप खरीदोगे, पर किलो खरीदोगे अगरबत्ती फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। फिर उसको आप रीपैकिंग करोगे, रीलेबलिंग करोगे, पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके पर पैकेट में आपके हिसाब से कितना 12 पीस, 15 पीस, 24 पीस रख के उसको अच्छा फ़ायदा में बेच सकते हो। तो इसका जो मार्केट रेट है इंडिया में, आपको अगरबत्ती 50 रुपया 40 रुपया 50 रुपया से लेकर 200 रुपया तक आता है। ग्लोबल मार्केट में ये 100 रुपीज़ से लेकर 800-900 रुपया तक आता है। मैंने अमेरिका में देखा $5 में भी मिलता है, $10 में मिलता है। मतलब $5 हो गया 400 रुपया पर पैकेट, $10 में हो गया आपका 800 रुपया पर पैकेट। अमेरिका में देखा हूँ। एंड मैंने यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी में देखा हूँ, पोर्चुगल, यूके में देखा हूँ, करीब एक पैकेट 400 रुपया 500 रुपये में बेचा जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो पहले आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो पहले इसको एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर के हिसाब से एक्सपोर्ट करिए, कंपनी बनाइए। तो क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, इसका जो HS कोड है मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, लिख लीजिए इसका अगरबत्ती का HS कोड। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उसके ऊपर डिटेल्स में बताता हूँ। अगरबत्ती एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको पहला लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या लाइसेंस चाहिए आपको, पहला आपको MSME लाइसेंस बनाइए या प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बनाइए। उसके बाद GST अप्लाई करिए, IC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड फ्रॉम DGFT
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से अप्लाई करिए आईसी कोड, उसके बाद बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट अप्लाई करिए। तो ये नॉर्मली एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस आ गया। उसके बाद आपको आरसीएमसी जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उसका मैं वेबसाइट डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन करना है। क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं आपको दिखा दिया। लाइसेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसका लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स में बता दिया। पहला ये अलग लाइसेंस का अलग प्रमोशन काउंसिल में था, ये अभी चेंज हो गया, चेंज हो के ये हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन काउंसिल में आ गया। इसलिए आपको आईसी कोड कंपनी बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एमएसएमई लाइसेंस बना लीजिए और आईसी कोड अप्लाई कर लीजिए, जीएसटी, बैंक अकाउंट। और इम्पोर्टेंट है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ब्रांड आपको करना है तो ब्रांड करोगे तो आपको फ़ायदामंद रहेगा। जैसे कि इंडिया का टॉप ब्रांड है, साइकिल ब्रांड है, मॉक्स ब्रांड है, पतंजलि ब्रांड है, ऐसा एक ब्रांड बना लीजिए। ब्रांड बनाने के बाद आपका ब्रांड को 5,000 या 7,000 रुपये लगेगा, उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इंडिया में आपका कोई ब्रांड में कोई कंपनी नहीं बना सकते आपका ब्रांड का अगरबत्ती। तो आप क्या करें, ब्रांड बना लीजिए, आपको बता दिया, लाइसेंस सब बना लीजिए। लाइसेंस बनाने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। करने के बाद पैकिंग, कैसा पैकिंग होगा तो उसके हिसाब से पैकिंग बना लीजिए। पैकिंग बनाने के बाद आप मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से बाय करिए। बाय करने के बाद आपका घर पे बैठकर उसको कुछ आदमी को, कुछ लेबर को रख के उसको रिपैकिंग करिए, या मैन्युफैक्चरर को बता दीजिए। आपका मैन्युफैक्चरर अगर छोटा कोई मैन्युफैक्चरर रहेगा तो आपका ब्रांड में पैकिंग करके भी दे देगा। आप उसको ब्रांड बता दीजिए, आपका पैकिंग का जो लेबलिंग पैकिंग दे दीजिए, तो उनका लेबर को रख कर आपका ब्रांड में पैकिंग करके आपको दे देगा। फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पूरा एक्सपोर्ट को लेकर आपका ऑफिस या घर पे रखिए, उसको पैकिंग कर लीजिए, कार्टून में पैकिंग कर लीजिए। उसके बाद लाइसेंस बता दिया। लाइसेंस रेडी करने के बाद आप वेबसाइट बनाइए, इम्प्रेसिव वेबसाइट बनाइए। इम्प्रेसिव वेबसाइट में आपको जैसे मैं बताते रहता हूँ, अनलिमिटेड फोटोज ऑफ योर ब्रांड रखिए। मतलब एक अगरबत्ती आपका एक ब्रांड है, उसमें अलग अलग पैकिंग रखिए। जैसे कि 24 पीसेस का पैकिंग रहेगा, 50 पीसेस का पैकिंग रहेगा, 100 पीसेस का पैकिंग रहेगा। और अगर कोई बायर एब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में अगर कोई बायर आपसे लार्ज क्वांटिटी में होलसेल प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप उसको केजी के हिसाब से दे सकते हो। आप 50-60 रुपये में केजी में खरीदोगे, उसको 200-300 रुपये में केजी में दे सकते हो लार्ज क्वांटिटी में। उसके लिए अलग पैकिंग कैसा रहेगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पैकिंग का फ़ोटो रख के, स्पेसिफिकेशन लिख के, प्राइस लिख के आपको वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए ताकि एब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में बायर ऑनलाइन पेमेंट करके बाय कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। ऑल्सो आपको वेबसाइट को 150 से 200 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए और आपका फ़ोटो लाइसेंस वगैरह आपको वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। करने के बाद आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। ईमेल मार्केटिंग या आप वेबसाइट मार्केटिंग, बहुत सारे मार्केटिंग मैं आपको बताते रहता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सब करके आप एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं। तो कौन से कंट्री बाय करते हैं, 150 से 150 कंट्री के अबव बाय करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने वाला कंट्री है अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑल द यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, पेरू, चिले एंड आपका पोर्चुगल, नाइजीरिया, अफ्रीका में नाइजीरिया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, केनिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये जो कंट्री है, जापान है, जापान, ये सब कंट्री है सबसे ज़्यादा अगरबत्ती बायर से फ्रॉम इंडिया। तो आप पहला टारगेट कर लीजिए जिस कंट्री में एनआरआईज लोग हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन, फॉरेन इंडियंस फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है, तो उस कंट्री को टारगेट कर लीजिए। जैसे कि बता दें अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑल द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में हो गया आपका जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये सब, और रशिया, ये सब कंट्री में इंडियंस लोग ज़्यादा है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी अरबिया को थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर भी वहाँ पर सेल होता है। यूएई, कतर, ओमान,
कुवैत, ये सब कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अफ्रीकन कंट्री में नाइजीरिया सबसे बाय करने वाला कंट्री है। नाइजीरिया, घाना, केनिया, तंजानिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये है अफ्रीकन कंट्री में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में, और सिंगापुर, मलेशिया एंड आपका इंडोनेशिया एंड आपका जापान, ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में एक कंट्री जो बाय करते हैं। इंडिया का नेबरिंग कंट्री में नेपाल बाय करता है, नेपाल इंपोर्ट करता है, श्रीलंका भी इंपोर्ट करता है। तो ये सब कंट्री को आप टारगेट करना है। डिजिटल मार्केटिंग करिए, इस कंट्री को टारगेट कर लीजिए, करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और ईमेल मार्केटिंग करिए या आप वेबसाइट मार्केटिंग करिए। ईमेल मार्केटिंग क्या है, वेबसाइट मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको बताते आ चुका हूँ। और आप क्या करिए, फेसबुक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आपका जो ब्रांड है, ब्रांड का फोटो रहेगा, आपका कंपनी का नाम रहेगा कि वी आर ए लीडिंग अगरबत्ती, वी आर ए लीडिंग इंसेंस स्टिक्स एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, और वी आर ए लीडिंग अगरबत्ती एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट आप करना है। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री में टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, तो वहाँ से बायर्स, टारगेट ऑडियंस आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑल्सो मैंने जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, हर कंट्री का वीडियोज मैं बना चुका हूँ। हर वीडियो में मैंने उस कंट्री का B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस और आपका जो बिजनेस डायरेक्टरीज में बताते आया हूँ। तो जैसे कि आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करना, तो अमेरिका का मैंने 200 के अबव, 200 के अबव आपका B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज का मैं बताते आ चुका हूँ। तो जितने कंट्री का नाम बताया, उस कंट्री का वहाँ का जो बिजनेस डायरेक्टरी, येलो पेजेस में आपको आपका कंपनी को रजिस्टर करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होगा, तो वहाँ का जो लोग है, वहाँ का बायर है, सर्च करने का टाइम में आपका कंपनी देखेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया साइट सबमिशन, आपको कंपनी को सबमिट करना है, उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करना है उनका वेबसाइट में। ऑल्सो गूगल सर्च, गूगल एड, वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री बायर कंट्री है, बाइंग कंट्री का नाम बता दिया। गूगल सर्च, गूगल एड द्वारा आपका कंपनी को पेड मार्केटिंग करिए। इन कंट्री को टारगेट करने के बाद आपका सर्च इंजन में इन कंट्रीज़ में दिखाई देगा। एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स ऑफ अगरबत्ती, ट्रेडिंग कंपनी ऑफ अगरबत्ती सर्च करेगा कि अगरबत्ती उसको बाय करना है। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंसेंस स्टिक एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ऐसा सर्च करेगा तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा थ्रू गूगल मार्केटिंग, गूगल पेड मार्केटिंग। तो गूगल पेड मार्केटिंग कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन होता है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का एग्जीबिशन होता है वर्ल्ड वाइड, तो आप कंट्री चूज़ करके 5 लाख 10 लाख खर्चा होगा, उस कंट्री में अलग अलग कंट्री में जाकर एक्सपो में, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में भाग लीजिए। तो वहाँ पर बहुत सारे बायर्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट देखेगा, देखने के बाद वहीं से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकता है, या आपका बिजनेस कार्ड लेके जाएगा, प्रोफाइल लेके जाएगा, फिर आपको बाद में ऑर्डर दे सकता है। तो बहुत सारे तरीका बता दिया, बहुत सारे डिटेल्स बता दिया कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स 50-60 हज़ार से लेकर 3 लाख 4 लाख 7-8 लाख का मशीन आता है, ऑटोमेटिक मशीन, मैनुअल मशीन्स आता है। तो ये मशीन्स को बाय करके आप indiamart.com जैसा साइट में जाकर ये मशीन को बाय करके घर पे आप ये मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर आपको अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन लेकर आपको फैक्ट्री डालना है और एक्सपोर्ट करना है, तो पूरे जो टर्नकी सॉल्यूशन है, टर्नकी प्रोजेक्ट सॉल्यूशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कैसे एक्सपोर्ट करोगे, वेबसाइट, लाइसेंसिंग, एवरीथिंग में मैं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे डिटेल्स, अगरबत्ती एक्सपोर्ट डिटेल्स आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।